मैं एज अ रैपर शुरू हुआ था, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट। मैं रैपर नहीं बोलूंगा अपने आप को, एज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बोलूंगा। जो हर साल कुछ फील करता था वो मैं एक बार ही पेन डाउन करता था और म्यूजिक के थ्रू बोल देता था जब मन करता था। तो आस्ता आस्ता जर्नी शुरू हुई। देन आई असिस्ट सम फोटोग्राफर्स इन जम्मू। तो मैंने फोटोग्राफर्स को असिस्ट किया, एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया, देन खुद फोटोग्राफर बन गया। आस्ता आस्ता काम सीखने के बाद फोटोग्राफर की जर्नी शुरू हुई। 2012-13 में मैंने अपना वो शुरू कर लिया था, सेलिंग पोर्टफोलियोज। छोटे बजट में पोर्टफोलियोज करना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन के साथ मैंने 2-3 बार काम किया एड फिल्म में। आई वाज इन अ मेकिंग गाइड। स्कूलिंग बहुत जरूरी है। आप किसी चीज की भी स्कूलिंग करोगे वो आपको प्लस करते रहती है, कॉन्फिडेंस देगी। अब मुझे हर काम का कॉन्फिडेंस तो जितना भी है थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस है। वो क्यों है? क्योंकि मैंने वो काम किया हुआ है। मुझे ये चाहिए कि यार सामने वाला भी काम करे, हम भी करें। ये नहीं यार सामने वाला क्यों ग्रोथ कर रहा है, हम क्यों नहीं। मेरी ये है ही नहीं यार, सबका अपना टाइम है। जितने जिसने कमाना है उसने कमाना है, जिसने जितना नाम कमाना है उसने कमाना है। First of all, welcome to this Instagram live session. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको। हेलो यार, नमस्ते मेरी तरफ से। तो आप पूछिए, मैं आपको एक एक चीज बताता रहूंगा अपने बारे में, क्या है सारा। जी जी जी। तो आपके अभी जुड़ने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को आपका थोड़ा सा ब्रीफ दे रही थी कि जैसे आप एक मॉडल हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं और एक हाँ जी। कंटेंट क्रिएटर भी हैं। इसके अलावा भी और भी आप काफी ज्यादा काम करते हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि आप हाँ, थोड़ा अपने ही स्टाइल में बताएं कि अपने बारे में हमारी ऑडियंस को। देखो एज अ जर्नी मेरी, अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं, मैं एज अ रैपर शुरू हुआ था, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट। मैं रैपर नहीं बोलूंगा अपने आप को, एज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बोलूंगा। जो हर साल कुछ फील करता था वो मैं एक बार ही पेन डाउन करता था और म्यूजिक के थ्रू बोल देता था जब मन करता था। तो आस्ता आस्ता जर्नी शुरू हुई। देन आई असिस्ट सम फोटोग्राफर्स इन जम्मू। तो मैंने फोटोग्राफर्स को असिस्ट किया, एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया, देन खुद फोटोग्राफर बन गया। आस्ता आस्ता काम सीखने के बाद फोटोग्राफर की जर्नी शुरू हुई। देन उसके बाद फैशन शूट्स। जब जम्मू में फैशन शूट्स होते भी नहीं थे, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले 2012 या 13 की बात है ये, जब हमने शुरू किया था ये। तो फैशन शूट शुरू करना, स्टाइलिंग करना, बड़ा क्रेज था। स्कूल टाइम था, हम शूट्स करवाते थे अपना फन में यार, कि यार मजा आता है। डीएसएलआर नया नया आना शुरू हुआ था जम्मू में। तो उन्होंने बोला ठीक है शूट करवाते हैं। फिर आस्ता आस्ता उस जॉब से मैं बोर होने लगा। बोर नहीं बोल सकते, मैंने सीख लिया जितना मैं कर सकता था। नो डाउट सीखना तो चलता रहता है, बट जितना कर सकता था मैंने कर लिया। देन आई स्विच टू कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोला यार कुछ तो बाहर अब डिग्री करनी चाहिए। एज अ आर्टिस्ट तो घर बार नहीं चलेगा ना, रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आई स्विच टू बीबीए। मैंने बीबीए पकड़ ली राजपुरा पंजाब में, चंडीगढ़ में चितकारा यूनिवर्सिटी से मैंने बीबीए कंप्लीट की अपनी। देन उसमें मुझे बिजनेस पता लगा कि एज अ आर्टिस्ट मैं अपने आप को बेच कैसे सकता हूँ, हाउ टू सेल माई सेल्फ। फिर मुझे आइडिया कि यार ये बिजनेस भी बन सकता है। देन कॉलेज में मैंने 2012-13 में मैंने अपना वो शुरू कर लिया था, सेलिंग पोर्टफोलियोज। छोटे बजट में पोर्टफोलियोज करना शुरू कर दिया कि यार ये वाला पोर्टफोलियो कर लेते हैं, वो वाला कर लेते हैं। और आई स्टार्टेड लाइक, मुझे याद है 500 रुपीज, और 500 आते थे, रात को फिल्म देखने चले जाते थे और कुछ आइडिया ही नहीं था कि सेविंग होती है नाम की चीज। क्योंकि यार पेरेंट्स थे उस टाइम, पेरेंट्स बोल रहे थे जो करना है बस, पेरेंट्स को कि डिग्री होनी चाहिए हाथ में, डिग्री आपके पास है तो जो मर्जी करो। मैंने बोला ठीक है। देन आस्ता आस्ता लाइमलाइट में आना शुरू हुए। डीएस बॉस्को का पता लगा सबको कि यार अच्छा ये रैपर से फोटोग्राफर बन गया। क्योंकि रैपिंग में भी एक 39 रैपर्स पहले आए थे 10 साल पहले, 39 रैपर्स नाम, उन ग्रुप में मैं था। देन सब स्कैटर्ड हो गए। देन वी स्विच टू, मैंने अपनी फोटोग्राफी शुरू कर ली डीएस बॉस्को। देन उसके बाद आस्ता आस्ता डीएस बॉस्को जब चलना शुरू हुआ, देन मुझे एक मन था कि फोटोज तो मैं अपनी खिंचाता था कि मॉडलिंग कैसे घुसते हैं। मुझे ना हमेशा एक, अगर हिंदी में बोले चुल रहती है कि मुझे ना वो चीज करनी है, वो करनी कैसे है, घुसना कैसे, वो मैं देखूंगा। देन मैंने सब कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैसेज करना शुरू किया। कुछ भी मैं करता रहता था, मैं बैठने वाला इंसान नहीं हूँ, करता रहूंगा, कुछ ना कुछ करता रहूंगा। देन मुझे कास्टिंग डायरेक्टर मिला, मिलना भी गया था। फिर लॉन्ग स्टोरी, उसके बाद भी बीच में ऐसी ऐसी कुछ नई बातें होती रहती हैं। देन उसके बाद मास्टर्स, जब मैंने मास्टर्स सिनेमा करना शुरू किया, जब मैं मास्टर्स पर्टिकुलर मास्टर्स सिनेमा में घुसा, नोएडा में मैंने किया। वहां से मैंने सिनेमेटोग्राफी का कोर्स किया था मास्टर्स में, क्योंकि आइडिया हो चुका था कि हाँ यार अब यही करना है। क्यों 2016 में जब मैं बीबीए से पास आउट हुआ, आई वॉज ब्लैकआउट कि यार करना क्या है, अब क्या है। मास कम्युनिकेशन भी होता है नो डाउट, बट मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में होता है। मुझे वो चीज नहीं करनी थी, मुझे इंडस्ट्री में घुसना था, बट ये नहीं पता था घुसते कैसे हैं, इंडस्ट्री है क्या, करना क्या है, कुछ नहीं आइडिया था। बस था कि काम करना है इंडस्ट्री में। देन अनुराग कश्यप इंस्पायर में बहुत ज्यादा हूँ, लाइटिंग में भी ये सब। मेरी अभी कल एक म्यूजिक वीडियो आ रही है मेरी,
एक जम्मू के सिंगर है, म्यूजिक वीडियो आ रही है, उड़ता पंजाब म्यूजिक नाम है लेबल का, उनके थ्रू मेरी म्यूजिक वीडियो आ रही है। इसी स्टूडियो में मैंने शूट किया वो म्यूजिक वीडियो जहाँ मैं बैठा हूँ अभी। तो वो म्यूजिक वीडियो देखना और उसकी लाइटिंग देखना। और मैं थोड़ा डार्क सिनेमाटोग्राफी मेरा मन नहीं, मैं फ्लैट लाइटिंग नहीं करता, जैसे सब व्हाइट व्हाइट चाहिए वो मुझसे होता नहीं है। मुझे चाहिए होता है डिटेलिंग, कलर्स चाहिए, बहुत सारे कलर्स होने चाहिए इसमें। तो वही मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया। देन आई स्विच टू मास्टर्स इन सिनेमा। देन 2 साल का कोर्स किया। घर वालों को मनाया कि बॉम्बे जाना है। घर वाले बोलते बॉम्बे जाके करना क्या है, कौन है बॉम्बे, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं फिल्म मेकिंग का, पीछे से कोई फिल्म वाला बनता ही नहीं है, तो क्या करेगा वहां जाके। मैंने बोला यार रुक जाओ, अभी जाने तो दो, नहीं मिलेगा काम, आ जाएंगे वापस। फिर 6 महीने जो बॉम्बे में स्ट्रगल किया ना, रोना तक निकला हम लोगों का। हमें काम नहीं होता था एंड वी यूज्ड टू सिट। मैं, मेरा एक और फ्रेंड है मनवीर, वो भी अच्छी अच्छी फिल्म्स कर रहा है, फीचर फिल्म्स कर रहा है थिएटर में। आप थिएटर में पंजाबी फिल्म लेक देखी होगी आपने, अभी एक पंजाबी फिल्म लेक आई थी गुरमान बुल्लर की, वो मेरा फ्रेंड ही है जो डायरेक्टर है। तो बस वैसे ही आस्ता आस्ता फिर आधे फ्रेंड्स मेरे नेटफ्लिक्स में हैं, आधे अमेजोन प्राइम में वेब सीरीज कर रहे हैं। तो ये जो हमने स्ट्रगल शुरू की थी 6 मंथ्स उस टाइम बॉम्बे, वो वर्थ इट हो गया। अब हमारे 4-5 साल हो चुके हैं बॉम्बे से। मुझे अब कोविड आया तो मैं बॉम्बे से वापस आया हूँ मास्टर्स करने का दिन। घर वालों को मैंने मनाया कि मुझे जाना चाहिए। घर वाले चलो चले जा। तो 6 मंथ्स के बाद तो कोई 6 में कोई काम नहीं था। फिर आस्ता आस्ता पार्टी करना शुरू किया, लोगों के साथ मिलना शुरू किया आगे। और बॉम्बे का एक रूल मैंने जो सीखा है, बॉम्बे में कभी किसी से काम नहीं मांगो। आप मिलो, हाय हेलो करो, बस आपको ये। और वो आपसे खुद पूछेंगे, क्योंकि बॉम्बे आप जब उतर गए ना, आप आर्टिस्ट ही हो। अगर आप बॉम्बे फ्लाइट में आए हो, उतरे हो, क्योंकि बॉम्बे में आप पत्थर भी मारोगे ना, वो आर्टिस्ट ही है हर कोई। और वहाँ हर फ्रेम ही दिखता है। बॉम्बे में हम रहते थे ना, हम सुबह अगर दूध भी लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, हमें हर जगह फ्रेम्स दिखते थे, हमें हर जगह सिनेमा दिखता था कि यार यहाँ कुछ होता होगा, यहाँ कुछ होता होगा। वही लाइमलाइट से जम्मू का एक बच्चा चला गया बॉम्बे, बड़ा टाइम से मन था। देन बॉम्बे में थोड़ी स्ट्रगल की, 6 मंथ्स के बाद काम मिलना शुरू हो गया। देन मैंने बॉलीवुड ट्रेल भी एक काम किया जरीन खान के साथ। देन मैंने एड फिल्म्स की हैं अमिताभ बच्चन के साथ, मैंने 2-3 बार काम किया एड फिल्म में। मैं आई वाज इन अ मेकिंग गाय। स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग टाइम में मैंने मेकिंग ही शुरू की थी। मेकिंग से क्या हुआ, फ्रेंड्स बनना शुरू हुए, दोस्त बनना शुरू हुए। देन उनको पता लगा अच्छा एक सिनेमेटोग्राफर है, पढ़ा लिखा सिनेमेटोग्राफर आया, अच्छा अच्छा ये करता है, चल तू छोटी फिल्म कर ले, तू शॉर्ट फिल्म कर ले, तू छोटा म्यूजिक वीडियो कर ले। देन छोटा छोटा करते करते देन आई क्रैक बॉलीवुड ट्रेल और ट्रैवल शो। वो भी मेरे प्रोड्यूसर के, जैसे आप वही बोल रहे हो ना, एक प्रोड्यूसर मैम हमारी, उन्होंने हमें शो दिया, मुझे बोलते ध्रुव तू कर। मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ ट्राई। उसके बाद जब मैं गुजरात में था शूट किया, आसाम में शूट किया बॉलीवुड ट्रेल। देन गुजरात गोवा में जब हम शूट कर रहे थे, कोविड का अनाउंसमेंट हुआ कि कोविड आ रहा है। हमने बोला कोविड भी आ रहा है कुछ मैंने बोला वाह इंटरेस्टिंग है। और जम्मू वालों को पता है लॉकडाउन कर्फ्यू आम है, तो उन्होंने बोला क्या लॉकडाउन कर्फ्यू, क्या ही होगा। मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने बोला क्या होता है, कुछ नहीं होता, कर लेंगे रिलैक्स। बोलता नहीं हम घर जा रहे, तूने चलना है। मैंने बोला ना मैं नहीं घर जाऊंगा, मैं बॉम्बे में ही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा घर। बोलता चल ठीक है। फिर मुझे थोड़ा सेंटी होने लगा, मैंने भी अपनी फ्लाइट करा ली, 2 टी-शर्ट 2 जीन्स लेके मैं जम्मू आ गया, और लैपटॉप और कैमरा। और 12,000 सब्सक्राइबर था मेरा यूट्यूब पे जब मैं जम्मू आया था 2-3 साल पहले। हाँ 2-3 साल पहले मैं आया था। मैंने बोला चलो देखते हैं। फिर मैं पागल हो चुका यूट्यूब में, मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, बैक टू बैक एवरीडे शूट। मेरा कभी लॉकडाउन नहीं आया, सब बोलते हैं लॉकडाउन आया था, मेरा कुछ नहीं आया। कोविड हिट किया मुझे। अगर कोविड नहीं आता तो मैं बॉम्बे ही होता अभी, और मैं यूट्यूबर नहीं होता, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता। आई वॉज डूइंग जॉब इन बॉम्बे। एक कंटेंट क्रिएटर है बड़ी फेमस, उनका मैं प्रोडक्शन संभालता था पूरा, फॉर मनी, कि थोड़ा खर्चा चल जाए बॉम्बे में। उसके लिए पूरा शूट एडिट अपलोड नहीं वही करती थी, शूट एंड एडिट मेरा था, पूरा प्रोडक्शन मेरा था एवरी मंथ। वहीं से सीखा कि हाउ टू डू, कैसे ये कंटेंट क्रिएटर काम करते हैं। वही मेरे अंदर चुल होती है कि सीखने की, जिसने मुझे जिसके आगे छोड़ दिया ना, मैं कुछ सीख के ही आऊंगा। तो फोटोग्राफर के साथ फोटोग्राफी सीखी, देन डीओपी के साथ काम किया तो सिनेमेटोग्राफी अच्छी होने लगी। देन उसके बाद कंटेंट क्रिएटर के साथ काम शुरू किया तो कंटेंट समझ आ गया कि स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, टाइमिंग कैसे पकड़नी पड़ती है, इमोशंस कैसे पकड़ने हैं, अगर मन भी नहीं हो काम करने का फिर भी काम करना है, स्माइल मुंह पे रखनी है तो वो चीजें आस्ता आस्ता समझ आने लगी कि हाँ ठीक है काम हो सकता है। देन मैं बॉम्बे से जम्मू आया, घर वाले बोलते अब, मैंने बोला कुछ नहीं यूट्यूब करेंगे। घर वालों ने डिक्लेयर कर दिया बंदा पागल है ठीक है ये बंदा पागल है। मैंने बोला ठीक है देखते हैं। फिर लॉकडाउन में मैंने अपने, मुझे याद है मैंने अपने मामू को फोन किया था, मैंने अपने मामू को फोन किया, मामू सेल चाहिए माइक के लिए। बोलते तू बंदा है क्या, यूट्यूब क्या रखा है बोला यार
यूट्यूब है यार। बोलते नहीं नहीं कुछ तू और कुछ देख। मैंने बोला क्या? फिर उन्होंने अरेंज करके दी मुझे सेल दोबारा, क्यों मेरे सेल खत्म हो गए थे। फिर मैंने सेल डाल के एवरीडे कंटेंट, एवरीडे शूट, एवरीडे एडिट, एवरीडे। बस वही चीज करते 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 अब यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर बन गए, अच्छे अच्छे ब्रांड्स करना शुरू कर दिया, लैक्स कर लिया, लक्स कर लिया, एक्स कर लिया, लॉरियल कर लिया, गार्नियर कर लिया, Amazon के साथ साइंड हूँ मैं अभी। आई एम वर्किंग विद Amazon ओनली, पर्टिकुलर एवरी मंथ मेरा Amazon के साथ रहता है। और मामाअर्थ तो सबको पता ही होगा, मामाअर्थ भी एक ब्रांड है, उनके साथ भी काम करता हूँ। मामाअर्थ के 3-4 ब्रांड्स और भी हैं, उनके साथ भी मैं काम करता हूँ। और ऐसे मामाअर्थ के अलावा और भी ब्रांड्स हैं 4-5 जो रेगुलर वर्क आता है मुझे। उसके बाद बस वही देन प्रोड्यूस। अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूँ कि मैं प्रोड्यूसर कैसे बना, यार जम्मू में जब नया नया आया था मैं कोविड के बाद, मैंने बॉम्बे का एक्सपीरियंस लेके आया था। अब देखा यार इतने आर्टिस्ट हैं जम्मू में, सिंगर्स हैं, मॉडल्स हैं। और पहला मैंने गाना जो प्रोड्यूस किया था, ऐसे तो मैं अपने गाने खुद प्रोड्यूस करता था, म्यूजिक वीडियो प्रॉपर खर्चा अपना पैसा लगा के सब कुछ, बट एक नया कोई आर्टिस्ट पे पैसा लगाना और करना, मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। उसके बाद खर्चे पैसे नहीं थे तो आई थॉट कि मैं ही शूट करूंगा, तो बस मुझे गाना तैयार करके दे दे। तो मैं अभी भी लोगों को यही बोलता हूँ, मुझे फाइनल प्रोडक्ट दे दो, मेरे चैनल पे रिलीज होगा गाना, मार्केट में ही करूंगा गाने को ऊपर मैं ही करूंगा, बट मैं पूरी वीडियो आपको रेडी करके एज अ फाइनल प्रोडक्ट दे सकता हूँ। जो भी चाहिए फाइनल प्रोडक्ट आपको रेडी हो जाएगा। वही चीज मैंने अभी जो म्यूजिक वीडियो किया था, आई हैव अ प्रोड्यूसर, देन मैंने पूरी प्रोडक्शन ले ली थी, पूरी प्रोडक्शन रेडी करके उनको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था, वो मैंने दे दिया। एडिट मैंने दिल्ली में करवाया अपने फ्रेंड से, वो भी यही एड फिल्म करता है। क्योंकि प्रोफेशनली वर्क करने के लिए लोग बोलते हैं मैं ये भी काम कर लूं, मैं ये काम कर लूं, ऐसे नहीं चलता। अगर मैं कैमरा में अच्छा हूं तो मैं कैमरा में ही करूंगा, मुझे कैमरा की सिरदर्दी लेंगे तो मैं कैमरा ही करना ज्यादा बेटर समझता हूँ। जैसे अब मेरा वही, मैं कल जम्मू का ही कोई सिंगर है शिवम, अच्छा गाना है, और तोखे गाने का नाम है, उड़ता पंजाब म्यूजिक लेबल से आएगा कल। और उसके साथ वही जर्नी सिनेमेटोग्राफी की चलती रही, बस अभी तक चल रहे हैं। और बाकी आप इंटरव्यू ले ही रहे हैं आज उस चीज का। जी, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप क्या क्या चीजें करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी आगे कि जैसे आप बोल रहे थे कि मैंने प्रोफेशनली सिनेमेटोग्राफी का कोर्स किया है, तो आपको क्या लगता है कि जितने भी अभी यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है किसी प्रोफेशनल जगह जाके कोर्स करना rather than खाली ऐसे यूट्यूब से सीखने में? तो उसके बारे में आपका क्या थिंकिंग है? देखो फिल्म मेकिंग, अब दो चीजें इसमें बहुत जरूरी है। या आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कोई बाहर मार्केट में इतना बड़ा एक्सपेंसिव कैमरा हाथ में नहीं देने वाला कि चला ले, ठीक है। उसके लिए स्कूलिंग है, वो स्कूलिंग की, तो वही स्कूलिंग हमने की। और स्कूलिंग में हमने भी बड़े कैमरा नहीं चलाए, जो वेडिंग में पैनासोनिक का कैमरा चलता है वो चीजें हमें देते थे, हम उससे शॉर्ट फिल्म और म्यूजिक वीडियो करते थे। कैमरा सब सेम होते हैं। अब जो मैंने अब म्यूजिक वीडियो शूट किया है वो मैंने क्रॉप बॉडी से किया है, फुल फ्रेम कैमरा भी नहीं है, बट रिजल्ट वो आपका टैलेंट है। अब मैं किसी कैमरा शॉप पे जाता हूँ, मुझे कैमरा ले, वहां के असिस्टेंट मुझे बोलते थे, जो सेल्समैन है, बोलते आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है? मैं नहीं, बोलते काम आप फुल फ्रेम वाला देते हो। मैंने बोला यही तो टैलेंट है। अब स्किल, खाली स्किल है। अब स्कूलिंग की बात की जाए, स्कूलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एबीसीडी अगर नहीं आता होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वही चीज होगी। एबीसीडी आपको जाना जरूरी है, की लाइट, फिल लाइट, ये चीजें आपको स्कूल में ही समझाएंगे। अगर स्कूल में नहीं समझना, देन मैं बॉम्बे जैसे असिस्ट किया था, बट असिस्ट भी उनको ही करवाते हैं जिनको थोड़ी तो नॉलेज हो। तो बट स्कूलिंग वाले बच्चों को ना बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। स्कूलिंग वाले को आपको स्क्रिप्टिंग सिखाएंगे, डायरेक्शन सिखाएंगे। अब एज अ सिनेमेटोग्राफर मुझे डायरेक्शन की भी नॉलेज थी, एक्टिंग की भी नॉलेज थी। एक्टिंग में प्लेस किया, बट एक्टिंग का मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट जबरदस्ती कोई करवा देता था। और यही चीज मैं कनेक्ट करूंगा, मैं यूट्यूबर क्यों बना। एक मेरा फ्रेंड था डायरेक्टर, उसने साउथ में अपनी फिल्म सेल कर दी है, वो मेरी रिलीज नहीं हुई। आई वॉज डूइंग अ कैरेक्टर इन नोएडा, अ मुस्लिम कैरेक्टर। उसने मुझे जो नोएडा भगाया, वो पूरी एक स्टोरी लाइन थी, और उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार मुझे कोई एक्टर भी ले सकता है। आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ कि मुझे एक्टर ले लिया। मैंने बोला अगर वो मुझे एक्टर ले सकता है, देन मुझे दुनिया के लोग भी देख सकते हैं। मैंने बोला अगर उसने देख लिया ना मुझे, तो देन मैंने इसके बाद भाई स्कूलिंग जरूरी है। और अगर आप बॉम्बे जाएंगे ना, बॉम्बे में किसी सिनेमेटोग्राफर को बोलेंगे मैं वहां से पढ़ के आया हूँ, तो आपके 10+ पॉइंट हो जाते हैं। बोलते हैं बंदे को थोड़ी नॉलेज होगी। जैसे मैंने स्टार प्लस के लिए भी काम किया है। स्टार प्लस के जब मैंने सिनेमेटोग्राफर के साथ काम किया था, उनको पहले हमने पिच कर दिया था। मैंने जब बात की थी, मैंने बोला मैंने मास्टर्स की हुई है सिनेमेटोग्राफी में। पहले वो आगे से थोड़ा हंसते हैं, अच्छा की हुई है, क्योंकि स्कूलिंग नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत डिफरेंट है। सेट पे बहुत कुछ होता है, सेट पे ऑन द स्पॉट क्या चाहिए आपको नहीं पता। तो इसलिए, और एज अ फिल्म मेकर मुझे कंटेंट क्रिएशन में आसानी हुई है
क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने ये चीजें देखी है, मैंने कंटेंट क्रिएटर के साथ जब काम करता था, उनको 3 से 4 डेज लगते हैं एडिट शूट, इन सब में थोड़ा टाइम लगता है। बट मैंने जो चीज मैंने देखी है, मेरी फिल्म मेकिंग की वजह से क्या हुआ है, मुझे प्लस पॉइंट है कि मैं जल्दी काम कर सकता हूँ। मुझे पता है अगर मुझे हैक करना है, कोई शूट करना है, कि कितनी जल्दी हो सकता है, वो मुझे पता है टाइमिंग के हिसाब से। स्कूलिंग जरूरी है, बस इन शॉर्ट में ये बोलूंगा, स्कूलिंग करके आओ तो फिल्म मेकिंग में तो ज्यादा बेटर है। आई थिंक एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाता है आपकी पूरी प्रोफाइल में, तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता होगा। तो मैं अब अभी बिहाइंड द कैमरा तो काफी बातें होगी, मैं चाहती हूँ कि आपके जो मॉडलिंग वाला एक्सपेक्ट है हम उसको छेड़े, कि फ्रंट कैमरा में आपकी जो एंट्री है वो किस तरीके से हुई, मॉडलिंग में आपकी कैसी एंट्री हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। अब देखो, फ्रंट कैमरा से ही स्टार्टिंग हुई थी, कैमरा फ्रंट स्टार्टिंग से हुई थी। जब मैं फ्रंट में बोर हो चुका ना, जब मैं बोर हो, जैसे आप बॉम्बे में देखते हैं इतने एक्टर प्रोड्यूसर बन जाते हैं, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको बिजनेस पता लग जाता है अंदर का। हम स्टार्टिंग में तो फ्रंट कैमरा थे, हमें पता नहीं था बिजनेस होता क्या है, हमने सोचा हमें कैमरा में दिखना है, वो हम दिखते थे कैमरा में। बट ये चीज अब आपको आस्ते आस्ते समझनी चाहिए कि एक्टर प्रोड्यूसर बनता ही बनता है, उस हिसाब से हमें भी। अब मुझे मॉडलिंग का शौक था, मैंने स्टार्टिंग में अपनी फोटोज खींचना शुरू की, और आस्ता आस्ता क्या हुआ, जब मैं मास्टर्स करने लगा ना, देन मुझे वहाँ फैशन डिजाइनर फ्रेंड्स मिल गए, फिर उन्होंने अपने शोज करना स्टार्ट किए, फिर वो एजेंसी बन गई। जैसे उनकी अपनी ग्रोथ हो रही है, जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, उनकी भी अलग ग्रोथ हो रही है। मेरे अब जो ज्यादातर फैशन डिजाइनिंग फ्रेंड्स हैं, वो सारे बॉम्बे में कास्टिंग में घुस चुके हैं। वो अभी भी मुझे पूछते हैं कोई मॉडल है, कोई एक्टर है, बता जम्मू का, मुझे भेज दे, फोटोज भेज दे, तो मैं उनको शेयर करता हूँ। किसी को काम मिलता है, किसी को नहीं मिलता। देन वही उसी हिसाब से उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि ध्रुव तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है। पहले मेरे बाल लंबे होते थे, आई यूज टू डू हेयर बन, बियर्ड बड़ी बड़ी सब, जैसे आपने पिक्चर लगाया पोस्टर में, वो मेरा लुक हर साल में चेंज करता है, तो मैं बोर हो जाता हूँ हर चीज से। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि एक शो है, करेगा तू मॉडलिंग? क्यों, मैंने उसको स्कूल टाइम में ना मॉडलिंग करता था उनके फैशन ब्रांड्स के लिए, जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मैंने बोला कर लूंगा। मैं, कौन कर रहा है? बोलते हम ही कर रहे हैं, एक बड़ा शो है अलांटे चंडीगढ़ में, बिग बिग ब्रांड्स जैसे मैंगो हो गया, ज़ारा हो गया, इन सबको तूने रिप्रेजेंट करना है। मतलब चलेगा। अलांटे में पहली बार बड़ी स्टेज लगी हुई है, रात को शो है हमारा, और देहरादून से भी मॉडल आए हुए थे, दिल्ली से भी आए थे, सब प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, हिमाचल के। तो उनके साथ मैं पहली बार स्टेज में चढ़ा, कोरियोग्राफर आया, कोरियोग्राफर ने हमें सिखाया क्या बीट होती है। इससे मुझे समझ आई, अच्छा ये होती है मॉडलिंग। हम तो पिक्चर, वो प्रिंट शूट अलग होता है, बट जब स्टेज में इतने क्राउड के सामने आपको चलना है, वो अलग ही फील है, वो अलग ही। और यही मुझे एक्सपीरियंस क्यों मिला, क्योंकि जब मैं बीबीए कर रहा था, मैंने 2 बार अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया है। कितने बच्चे लेके, शायद 15-16 बच्चों को मैं ट्रेन करता था एज अ मॉडल। वो खुद ही मन करता था उनको, क्योंकि शोज होते थे, 1 लाख प्राइज होता था। थीम हमें डिसाइड करनी, मेरी पार्टनर होती थी एक, हम दोनों डिसाइड करते थे उसी चीज का कि हम मॉडलिंग करवाएंगे, क्या पता जीत जाएं। तो हमने बच्चों के कपड़े डिजाइन करने, खुद ही सब कुछ करके उनको वॉक करानी। मैंने उस टाइम 5-5, 6-6 किलो लूज किया, और वो कैसे लूज किया, सुबह लग जाते थे हम काम पे, रात तक हम वॉक ही करवाते रहते थे। अब कोई मुझे, उस टाइम मैं लड़कियों वाली सेम वॉक, कैट वॉक होती है, वो मैं आराम से कर सकता हूँ। वो मुझे पता है कैसे की जाती है, क्योंकि वो चीज से आए हैं, वो मुझे पता है कहाँ से क्या चीजें करनी है, वो मुझे अच्छा लगता है। तो वही चीज प्लस पॉइंट होती है, जो आप पुराना एक्सपीरियंस लेके आते ना, वही मैंने बोला ना, स्कूलिंग बहुत जरूरी है। आप किसी चीज की भी स्कूलिंग करोगे, वो आपको प्लस करते रहती है, कॉन्फिडेंस देगी। अब मुझे हर काम का कॉन्फिडेंस, तो जितना भी है थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस है। वो क्यों है? क्योंकि मैंने वो काम किया हुआ है। और जैसे मुझे थोड़ी मास्टरिंग मिक्सिंग आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि मार्केट में अगर हम जाते थे फॉर रिकॉर्डिंग, वो दे चार्ज 11,000 12,000 फॉर रिकॉर्डिंग और सॉन्ग। मैं शॉक हो जाता था, मैं 11,000 12,000 कौन देगा? मैं 11,000 का माइक ले लेता हूँ। मैंने 11,000 का माइक खरीदा, खुद लैपटॉप पे बैठ के करता रहा, रिकॉर्ड किया, मास्टर किया, फिर रिकॉर्ड किया। कुछ तो निकलेगा, कभी तो निकलेगा। वो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते करते इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं हम लोग। वही चीज करते करते मैंने फोटोग्राफी सीखी कि पैसे के बाद दूसरों को क्यों देने, खुद करते हैं। म्यूजिक वीडियो खुद शूट करना शुरू की, सिनेमेटोग्राफी आ गई। ऐसे ऐसे कुछ स्कूलिंग करते करते अब आस्ता आस्ता काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं हम। ओके, तो अभी कंटेंट की बात हो ही गई है, तो मैं आगे जानना चाहूंगी। हमें पता लगा कि आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, एंड उसका जो बेस है, उसका जो आइडिया है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मैं चाहती हूँ आप खुद ही उसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। अब मेरा नया यूट्यूब चैनल, वैसे तो मैं 2 यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, एक है डीएस बॉस्को, एक है डीएस बॉस्को व्लॉग्स। ठीक है, कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ देखनी है तो डीएस बॉस्को व्लॉग्स में आ जाओ, क्योंकि पर्सनल लाइफ दिखाने के लिए पर्सनल चीजें होना, वो व्लॉग्स ही ज्यादा बेटर है। बाकी अब मैं स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि जहां तक मैं पहुंचा हूँ वो ऊपर वाले नहीं पहुंचाया है।
वो जो स्ट्रॉन्ग हमें करता है वो ऊपर वाले, जैसे अब मैं आज लाइव पे भी आया, उससे पहले मैं मंदिर होके आ चुका हूँ, ठीक है, वो जरूरी है, क्योंकि अब मेरी जो फिलॉसफी जो मैं मानता हूँ, क्या पता लोग मुझे बोले क्या बातें कर रहा है, बट अगर आप भगवान को टाइम दोगे ना, भगवान आपको टाइम देंगे। इतने लोग हैं, भगवान आपको क्यों टाइम दे, आप कौन हो, वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं कभी ये नहीं है, मैं आपको बस ये बोलता हूँ, जितना भी आपके पास जिंदगी में टाइम है, थोड़ा सा जाके भगवान को टाइम दो, उनके पास बैठो, बात करो, जो मन में है बात करो। मैं बस जाता हूँ, मन में जो होता है मैं बात करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, और वही चीज मुझे डबल फील देता है, और वही चीज मैंने सोचा मुझे कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। देन एज मैंने बोला यार मैं अपना स्पिरिचुअल चैनल चलाना चाहिए, तो मैंने 3rd चैनल अपना स्टार्ट कर लिया। वो अभी मोनेटाइज नहीं है, 3 हफ्ते हुए हैं, बट चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी है। हर व्यू पे 2 से 3 हजार व्यू आ रहे हैं वीडियोस पे, और आ ही जाएंगे आसपास से करके। चैनल का नाम है स्पिरिचुअल बातचीत नाम है, और आई थॉट कि ये चैनल आना चाहिए मार्केट में, क्योंकि बहुत है चैनल और भी, बट मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू करना था। मेरे बहुत से फ्रेंड की वॉइस मिलेगी, खाली मेरी वॉइस नहीं है। जिसको मन करता है भगवान का नाम लेने के लिए, मैं अपना आईफोन लेता हूँ, फोन लेता हूँ, सीधा बोलता हूँ रिकॉर्ड कर, मुझे ऑडियो दे दे, मैं मास्टर मिक्स करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। बस ये स्पिरिचुअल बातचीत नाम का चैनल मैंने शुरू किया, अभी मन था जी। तो मुझे लगता है ऐसे कंटेंट की भी अभी हमारी जो यंग जनरेशन है उसको काफी जरूरत है, क्योंकि इतनी टेंस कभी कभी स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है, तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी की वजह से हम थोड़ा सा रिलैक्स होने में वो हमें हेल्प करेगा। चैनल में है भी, चैनल में मेडिटेशन और चैंटिंग ही है, वही चलता है। तो मैं आगे आपसे बात करना चाहूंगी आपके नाम को लेकर। DS बॉस्को आपने नाम अपने पेज का सिलेक्ट किया, तो उसके पीछे क्या रीजन रहा? देखो, जर्नी स्टार्ट एज हुई थी एज अ रैपर, और रैपर्स के नाम आपको पता ही है, नाम थोड़े से अटंगे पटंगे होते हैं, तो वही स्टार्ट हुआ था DS बॉस्को, D फॉर ध्रुव, S फॉर सेठी एंड बॉस्को मैंने अपना ही मीनिंग दे दिया, क्योंकि लोग मुझसे पूछते बॉस्को क्या मीनिंग है, तो मैंने उसको अपना मीनिंग दिया था आर्टिस्टिक बाय नेचर, कि मैं आर्टिस्टिक बाय नेचर, और उसी चीज को मैंने इकट्ठा करके, कुछ फ्रेंड्स मुझे बॉस्को बुलाते हैं, अब ध्रुव सेठी तो बहुत कम लोग बुलाते हैं, ध्रुव सेठी तो मुझे लगता है जो नया बंदा भी होगा वो मुझे बॉस्को ही बुलाता है, मुझे ध्रुव सेठी लगभग, और मेरी 2 पर्सनैलिटी लोग बोलते ध्रुव आया था, बॉस्को आया था फिर हमें समझाना पड़ता है वो दोनों एक है, फिर वो दोनों एक है। तो अब मैं अपने आप को ऐसे बोलता हूँ, मैं DS बॉस्को का एम्प्लॉय ध्रुव सेठी हूँ। वो अब एक ब्रांड है, वो काम कर रहा है, वो कंपनी है, वो काम कर रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है, डिफरेंट काम, अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं, बड़ा कुछ। अब आगे जाके क्या पता, मैं अपना फैशन लेबल भी शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी, अभी काम उस पर भी चल रहा है, अभी देखते हैं, लेट्स सी कब चलेगा, क्योंकि एज ए यूट्यूबर सारे जो फैशन इंडस्ट्री में हम यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट ब्यूटी में हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपना कुछ नया प्रोडक्ट शुरू करें, बाकी लेट्स सी कब होता है। ओके, तो हमें पता ही नहीं चला कि किस तरीके से हम अपने लाइव सेशन के एंड में आ गए हैं, तो जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आपका अगर कोई मैसेज हो तो? मैसेज तो मैं यही बोलूंगा, अगर कोई कंटेंट बनाना चाहता है, और एक और चीज मैं आपको बोल दूं, अगर किसी को यूट्यूब का कोई भी नॉलेज नहीं हो, किसी को यूट्यूब सीखना है, तो मैंने 7 डेज का कोर्स भी चलाता हूँ। आई हैव अ 7 डे कोर्स फॉर यूट्यूबर्स क्या है, ले मैन कोई भी आके यूट्यूब करना चाहता है, मैं उसको एक ही दिन में थोड़ा बहुत एडिटिंग सिखा दूंगा जितना चाहिए, ऑडियो सिखा दूंगा, माइक कैसे एडजस्ट करते हैं, कैमरा कैसे एडजस्ट करती है, सब मैं कोर्स में, लाइक छोटा सा यूट्यूब पैकेज, अगर उसको वो पैकेज अच्छा लगेगा देन वो आगे महीने के लिए भी सीख सकता है। जैसे मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब करते हैं और स्ट्रगलिंग में है, मैं सबके यूट्यूब देखता हूँ बैठ के, सब मुझे पास आते हैं, बोलते हैं यार ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कर दे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमारे जम्मू से इंडस्ट्री में लोग एंटर हुए ना, मुझे स्टार्टिंग से बहुत खुशी होती है। मेरे पास कोई भी कंटेंट क्रिएटर आता है जम्मू में, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे मैसेज करते होंगे, मुझे देखते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट वो मैसेज करते हैं, बोलते हैं यार भाई ये प्रॉब्लम हो गया है, गूगल पे नहीं आ रहा, मेरा मोनेटाइज करवा दे, मेरा वो करा दे। एवरीवन इज वेलकम टू DS बॉस्को स्टूडियोज, कोई आए, सब आओ, सब काम करके जाओ। मुझे ये चाहिए कि यार सामने वाला भी काम करे, हम भी करें, ये नहीं यार सामने वाला क्यों ग्रोथ कर रहा है, हम क्यों नहीं, मेरी ये है ही नहीं यार, सबका अपना टाइम है, जिसने कमाना है उसने कमाना है, जिसने नाम कमाना है कमाना। बाकी यही बोलूंगा, अगर किसी को भी कंटेंट की प्रॉब्लम हो, कभी भी कोई प्रोडक्शन की, एंटरटेनमेंट की प्रॉब्लम हो, आप हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम तो आप आ ही जा होगा, बाकी DS बॉस्को सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा मेरे बारे में। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ इतनी अमेजिंग अपनी जर्नी स्टार्ट की है और आज हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। शुक्रिया।